गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर आज मैं आपको कक्षा 8वीं में एक नया पाठ यानी कि एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। जो पाठ 7 कविता का नाम है बंदर बाट। बाट यानी कि किसी भी वस्तु या पदार्थ को दो टुकड़ों में बांटना, डिवीजन जो बोलते हैं ना, डिवाइड करना। तो ये है बंदर बाट। किस तरह से बंदर बांटता है, ये इस कविता का नाम है। तो आपने बचपन में कहानी सुनी भी होगी कि दो बिल्लियाँ होती है और वो खाने के लिए कहीं से मक्खन चुरा के लाती है। बहुत सारी ये ही कहानी में मक्खन, रोटी, घी ये सब पदार्थ का नाम डाला गया है। लेकिन कविता का आशय उस कथा का आशय यही है कि बंदर जो है बांट देता है, दोनों में बांटने की सोच के तराजू में जो वस्तु डालता है फिर खुद ही खा जाता है और बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता। ऐसी है कहानी आपने सुनी। तो उसी कहानी को यहाँ पे संकलित करके कविता बना के आपके अभ्यासक्रम के लिए दी गई है। तो आपको बता दूं मैं, इस कविता का आशय है, इस कविता से आप ये सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने में तीसरे का लाभ होता है। और हमें ये सीखना है इस कविता से कि दो व्यक्ति जो होते हैं उनको खुद का झगड़ा खुद ही निपटाना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को अगर उसमें लिया तो तीसरा क्या करता है, सिर्फ मजा लेता है और अपना फायदा लेता है और आप हमेशा नुकसान में रहते हैं, आपको ही क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ऐसे इस कविता का आशय है। और ये कविता संकलित है यानी कि उसी कहानी से ये कविता बनाई गई है। तो मैं आपको एक कविता पहले पढ़ के सुनाती हूँ। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी। मेरी रोटी मुझको दे दो, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहाँ अड़ा। बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब तुम। यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। तो ये कविता के पहले 4 पंक्तियों में बताया गया है कि एक बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करके आती है और कहीं से वो एक रोटी लाती है। आपको पता है हमेशा बिल्ली चुरा के खाती है और उसको लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, क्योंकि वो हमेशा आंखें बंद करके दूध पीते हैं और उसको लगता है कि मैं अगर आंखें बंद करके दूध पीऊँगी तो मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आता, सिर्फ उसके अकेले की आंखें बंद है, दूसरे तो उसको देख रहे हैं। तो चोर ऐसे होते हैं, उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमेशा क्या होता है, सब उसको देखते रहते हैं। वैसे ही बिल्ली की आदत मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इस कविता से कोई संबंध नहीं है। तो क्या करती है, रोटी लेकर आती है और वहाँ पे एक दूसरी भी बिल्ली आती है, उसकी शायद फ्रेंड भी होगी। आप भी झगड़ते होगे ना, मेरा ये वस्तु है, मेरी ये वस्तु है। वैसे ये 2 बिल्लियाँ हैं। तो पहली बिल्ली क्या लाती है, रोटी लाती है सॉरी। और दूसरी बिल्ली वहाँ पे आकर अकड़ दिखाती है, यानी कि बोलते हैं कि घमंड से बोलते हैं कि यह तो मेरी रोटी है। मतलब म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। तो यहाँ पे एक बिल्ली रोटी लेकर आई और दूसरी आके बोल रही कि ये रोटी मेरी है। बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी। तो बोलते दूसरी बिल्ली उसको अकड़ दिखाते हुए घमंड से उस पहली बिल्ली को जिसने रोटी लाई है, उसको दूसरी बिल्ली बोलते ये तो मेरी रोटी है, तूने मुझसे छीन के लाई है, तू एक नंबर की झूठी है, तूरी खोटी, तू क्या है, झूठी है। रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बोलती है कि
तू झूठी है, तू एक काम कर, छीन के मेरे से रोटी लाई, मेरी मेरी रोटी मुझे वापस दे दे। अगर नहीं देना है तो मुझसे क्या कर, झगड़ा करने के लिए रेडी हो जा, तैयार हो जा, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। आप भी बोलते हैं ना मुझसे पंगा मत लेना, तो वैसे ये बोलती है, मेरी रोटी मुझे दे दो, तुझे नहीं तो तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। इस भाषा में वो दूसरी बिल्ली पहली बिल्ली को सुनाती है। तो बंदर, वो जो बिल्लियाँ एक पेड़ के नीचे इस तरह से झगड़ा कर रही थी, और उसी पेड़ पर क्या था, एक बंदर बैठा हुआ था और बैठ कर इन दोनों का झगड़ा देख रहा था। तो वो क्या करता है, उस मौके का फायदा उठाने की सोचता है। बंदर बहुत शातिर दिमाग होता है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, हमेशा कूदता रहता है और दिमाग में कुछ ना कुछ उसके प्लानिंग चलती रहती है। वो ये एक योजना बनाता है कि इन दोनों के झगड़े का भी क्या किया जाए, लाभ उठाया जाए। इसलिए वो कहीं से एक तराजू लेकर वहाँ पे अड़ जाता है नहीं कि वहीं पे रुक जाता है। बोलता है, देखो झगड़ा ठीक नहीं है, आप दोनों झगड़ रही है, ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बांट के खाओ। बात यही सही है कि तुम दोनों क्या करो, ये रोटी जो है एक दूसरे में बांट के खाओ, झगड़ा अच्छी बात नहीं है। और बिल्लियों को समझ में नहीं आता कि किस तरह से अभी इस रोटी के हिस्से किए जाए। इसलिए बंदर बोलता है, आप मेरे दोस्त हो, मैं आप दोनों की मदद कर दूंगा, और तुम दोनों क्या करो, आराम से बैठो, मैं आपको इस रोटी के 2 हिस्से करके, समान हिस्से करके दूंगा। तो किसी को ज़्यादा कम नहीं होगा, इसलिए मैं क्या लाया हूँ, तराजू लाया हुआ, ऐसे बोलता है। फिर दोनों बिल्लियाँ तैयार हो जाती है, उसके हाथ में रोटी दे देती है। बंदर तराजू ले लेता है और दोनों म्याऊं म्याऊं करते देखते बैठ जाती है। फिर बंदर हुप हुप करके रोटी के 2 टुकड़े करता है। आपने सुनी होंगी बंदर की आवाज़, है ना। अभी तो बहुत सारे बंदर आए हुए हैं। कभी कभी घर के जो क्या बोलते हैं ऊपर, कवाली बोलते हैं ना, हंच बोलते हैं देखो कन्नड़ में, वो भी निकालते हैं गाँव में। तो वैसे बंदर क्या करता है, रोटी के 2 टुकड़े करके उस तराजू में डाल देता है, एक दोनों पलड़े में डाल देता है। फिर अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, जिस पलड़े में अधिक रोटी होती है ज़्यादा, तो वो पलड़ा नीचे जाता है। तो वजन एक समान करने के लिए क्या करता है, उस रोटी का एक टुकड़ा खा लेता है। फिर दूसरे पलड़े में क्या होता है, इधर की रोटी नीचे जाती है, तो वो भी खाता है। ऐसे करके करके पूरी दोनों पलड़ों में से रोटी खा लेता है, चबाया यानी कि उसने ही खा लिया। तो इस तरह से रोटी का सिर्फ एक ही छोटा सा टुकड़ा शेष रह जाता है, यानी कि बच जाता है, बाकी रह जाता है। बोलता है, देखो मैंने तुम दोनों को रोटी बांटने में मदद की है, और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है रोटी का, वो मेरी मजदूरी है। और आप दोनों क्या करो, इधर से चली जाओ। और वो भी रोटी का टुकड़ा वो खा लेता है। फिर इस तरह से बिल्लियों के हाथ में कुछ नहीं आता, और झगड़े में वो दोनों भूखी की भूखी रह जाती है। और बंदर सारी रोटी खा लेता है। तो इस तरह से कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। आप, आशा है ये कविता आपको समझ में आई होगी, और आपने ये भी सीखा होगा कि दोनों लोगों के झगड़े में तीसरे का किस तरह से लाभ हो जाता है। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।